शर्मा है और मेरी माँ का नाम दुर्गा शर्मा है, जो लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, क्योंकि संडे को वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो कि हमने सिर्फ एक सर्जरी के लिए कोरोना टेस्ट करवाया था, वरना उनको कोई सिम्टम नहीं थे। उनका डायलिसिस होता है, वो शुगर और बीपी की पेशेंट है। हम सिर्फ 2 भाई बहन हैं। हमारे पिताजी 19 जनवरी को इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ हमारी एक माँ है। हमने जब उनको एडमिट कराया तो हमें ये कहा गया था कि इनका डायलिसिस होगा और इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उन्हें एक बेड पे जाके लिटा दिया है। कल हमने बहुत हाथ पैर जोड़े और हमारी मम्मी को कहा कि अपना शुगर चेक करवा लो, क्योंकि मेरी कोई नहीं सुन रहा है। नर्सिंग स्टाफ से उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम ले जाओ, क्योंकि वो चल नहीं सकती। ये बात हमने पहले ही बताई थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। घर पे उन्हें नहलाना और कहीं भी लेके जाना हम करते हैं, उन्हें उठाना बिठाना पड़ता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें हमने पहले ही बोल दी थी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि अगर आपको मरना था तो अपने घर पे रह के मरते। रात को 8:30 बजे तक उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, तब उनको डायलिसिस के लिए लेके गए। जब हमने बहुत फोन करे हैं, वहां ले जाके भी उनका डायलिसिस 1 घंटे भी नहीं हुआ। 4 लीटर की जगह सिर्फ 1 लीटर पानी निकाला गया और 4 घंटे का प्रोसेस 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाया। उनकी कोई ड्रेसिंग नहीं की गई है, यहाँ से उनका परमानेंट खुला पड़ा है। उनके पैर में नलकी डली हुई है, वो भी खुली पड़ी है। सुबह उनका 6:30 बजे कॉल आया कि शायद मुझे दोबारा लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हें व्हीलचेयर में से गिरा दिया गया। उसके बाद 9:30 बजे हमने कॉल करा, उनकी डायलिसिस शुरू नहीं हुई थी और अब हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। हम दोनों भाई बहन बहुत थक के वीडियो बना रहे हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री से और सबसे अपील है कि हमारी मदद कीजिए, किसी भी तरीके से हमारी मदद का इलाज कराइए। कोरोना से तो नहीं, पर अगर उनका डायलिसिस नहीं हुआ, उनका शुगर भी नहीं दिखा गया, तो फिर वैसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए प्लीज। नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्या। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को परेशान करके रख रखा है और हम आज बात करने जा रहे हैं निधि शर्मा से, जो दिल्ली की रहने वाली है। निधि शर्मा की जो मदर हैं, वो डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल गई थी। पेशेंट हैं, डायलिसिस लेती हैं। निधि शर्मा इस समय काफी परेशान है और निधि शर्मा को हमने फेसबुक के जरिए ढूंढा है। जब हमने निधि शर्मा से बात करी तो निधि शर्मा ने बहुत सारी प्रॉब्लम हमें बताई और हमने इनसे स्काइप पे आने के लिए कहा। तो आज हमारे साथ निधि शर्मा जुड़ेंगी और हम इनसे बातें करेंगे, क्योंकि कोविड-19 को लेकर लोगों के दिलों में जो डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको फेस भी कर रहे हैं, अपने लोगों की जान के लिए दुआएं मांग रहे हैं। निधि शर्मा भी उन्हीं में से एक पेशेंट की बेटी हैं। और अगर हम बात करें निधि शर्मा के फादर की, अभी जनवरी में ही निधि शर्मा ने अपने फादर को खोया है। तो सबसे पहले हम निधि शर्मा से पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। निधि, आप पहले पूरा मामला हमें बताइए। मैम, मेरी मदर एक डायबिटिक पेशेंट है और डायलिसिस की पेशेंट है। 2 साल से उनका डायलिसिस होता है और 2010 से वो किडनी पेशेंट है और हमें उनकी एक सर्जरी करवानी थी, क्योंकि उनका परमाकैथ बंद हो चुका था। दैट्स वाई हमने उनकी सर्जरी करवानी थी, जिस वजह से हमने उसको कोविड का टेस्ट करवाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम उन्हें एडमिट नहीं करवा सकते हैं बिना कोविड के टेस्ट के। समहाउ वो रिजल्ट पॉजिटिव आया, संडे को हमें पता चला और फिर शाम को हम उन्हें लेके गए RML हॉस्पिटल। मैं और मेरा भाई, हम 3 ही मेंबर हैं सिर्फ। जैसा आपने कहा कि मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद उन्होंने LNJP रेफर कर दिया। हम LNJP गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इनको भी एडमिट करवा दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो हमने उन्हें सारी प्रॉब्लम बता दी थी कि ये वॉक नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके थाई में एक फ्यूनरल लाइन डली है। वो टेम्पररी लाइन है जो 7 मई को डली थी और उससे उनका टेम्पररी डायलिसिस होगा, क्योंकि हमें उनका अब परमानेंट कुछ सोल्यूशन कराना था। तो वो टेम्पररी लाइन डली थी उनके और चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। 2 साल से उनको नहलाना धुलाना सब मैं ही करती हूँ। तो ये सारी सिचुएशन हमने बता दी थी कि डायबिटिक की भी पेशेंट है, फेंट भी हो चुकी हैं 1-2 बारी वो पहले, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और अगर उनका डायलिसिस टाइम पे नहीं होता तो उनको हमने ICU में भी 2-3 बार लेके गए हैं। इसके बाद निधि, जो आप बता रही हैं आपकी मदर डायलिसिस पेशेंट है, आप जो हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं उससे पहले भी वहाँ पे डायलिसिस करने जा चुके हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते थे? प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका डायलिसिस होता है।
तो अभी वहां पर क्यों लेके गए आप कि डायलिसिस के लिए लेकर गए? मुझे पूरी कहानी आप विस्तार से बताइए, क्यों उनका जाना वहां कैसे हुआ? मैम मैंने बताया ना, उनकी सर्जरी करवानी थी, जिसलिए हमने उनको कोविड का टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गया। तो अब जब वो रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हमें पता चला कि सारे डायलिसिस पेशेंट को जो है अब मतलब कोविड का टेस्ट है, कोविड जैसे उनको आरएमएल या कहीं लेके जाना पड़ेगा। आरएमएल लेके गए तो पता चला कि यहाँ पे डायलिसिस पेशेंट को नहीं एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि लोकनायक हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मिल जाएगी, इसलिए आप वहां चले जाइए। तो वहाँ आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसलिए हम वहाँ उनको लेके गए थे, क्योंकि जैसे अगर वो कोविड की पॉजिटिव हैं तो उसके बाद तो कोई उनका डायलिसिस नहीं करेगा, इसलिए हम उनको वहाँ लेके गए थे। अच्छा, ये जैसे कि आपने लोकनायक हॉस्पिटल का नाम लिया और अभी आपकी मदर से बात हुई होगी, तो मदर ने वहाँ की सिचुएशन क्या बताई और कितने दिन हो गए आपकी मदर को वहाँ पे एडमिट हुए? मैम मेरी मम्मी वहाँ पे 10 मई को रातों 11 बजे एडमिट हुई थी। आज 15 तारीख है। अभी सिचुएशन ये है कि उनका शुगर बीपी चेक होता है, पर आज उनका दूसरा डायलिसिस होना था। सुबह उनको इन्फॉर्म किया गया था कि आपका डायलिसिस होगा, लेकिन सुबह से अब इस टाइम तक उनका आज डायलिसिस नहीं हुआ। 2 बार उनको लेके गए थे, एक बार डायलिसिस यूनिट तक लेके गए थे, एक बार नीचे लेके गए थे एम्बुलेंस तक, पर उनका नहीं हो पाया डायलिसिस, उनका डायलिसिस नहीं करा गया आज। क्यों, कोई रीजन बताया मदर ने? मदर से बात हुई? आपने कहा था कि अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है मदर से। हाँ, पहले उनको लेके गए थे, तो उनको लेके गए डायलिसिस यूनिट में। उन्होंने बोला कि आज इनका डायलिसिस नहीं होगा क्योंकि इनका नाम नहीं है, जबकि वार्ड से बोला गया कि आज आपका डायलिसिस का डे है, आप इनको ले जाओ। फिर उनको दोबारा लेके गए कि नहीं, आपका डायलिसिस का दिन है और लेके जाना पड़ेगा। तो कहते उनके पर्चे नहीं मिले हैं, और बहुत देर तक वो स्ट्रेचर पे लेटी रही। फिर उनको वापस वार्ड में ले गए। हमारी सिर्फ मदर से ही बात हो रही है, मदर ने सिर्फ इतना ही बताया और कुछ नहीं। अच्छा निधि, अब आपकी मदर की हम बात करें, मेडिकल हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो वो एक डायलिसिस पेशेंट है, कोविड पेशेंट भी हो गई है। तो क्योंकि कोविड और डायलिसिस दोनों एक अपने आप में गंभीर मामला है, तो अभी उनको जो इलाज उनका किया जा रहा है और किस चीज का इलाज उनका किया जा रहा है? दोनों इलाजों को मिक्स करके किया जा रहा है? ये उनका डायलिसिस भी किया जाएगा, कोविड का भी इलाज किया जा रहा है उनका? मैम मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरी मम्मी से बात होती है, और वो इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि मुझे सब कुछ बताएं क्या क्या हो रहा है। उन्होंने तो जो थोड़ा बहुत बताया, ये बताया कि उनका सिर्फ मतलब जैसे हमने बताया था 11 तारीख को तो उनका शुगर टेस्ट ही नहीं हुआ था। उसके बाद रात को जब उनका शुगर टेस्ट हुआ, जब हाई लेवल पे आया, तो उसके बाद हमें पता चला। तो मैंने बोला कि उनको बोलो कि आपकी शुगर घर पे 2-3 बार हम टेस्ट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बीपी मतलब हो सकता है, इसलिए। और उनका डायलिसिस टाइम पे हो। बाकी कोविड का तो मैम जैसा है तो सबको पता है कि उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है ना। मैं तो डायलिसिस की ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ उनके। तो आप जैसे मदर ने बताया कि उनको जैसे उनको रखा गया, उनका डायलिसिस आज नहीं हुआ, तो मदर को किसी तरीके की कोई दिक्कत वहां पर आ रही है? क्योंकि कोविड पेशेंट है, काफी ज्यादा परेशान भी है, और पहले से भी डायलिसिस उनका होता है। मैम सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको जो आ रही है वो वॉशरूम की आ रही है। जैसे मैंने बताया कि शी इज़ नॉट एबल टू वॉक, और वो वेस्टर्न कमोड पे ही जा सकती हैं, क्योंकि हमारे घर में भी वही लगा हुआ है, और जहाँ वो डायलिसिस कराने जाती हैं वहाँ पर भी वही है, वो बैठ नहीं सकती हैं। और दूसरी बात ये कि मैम अगर हम साथ में बिठा भी देते, लेकिन अब उनके जो थाई में, इसे आप सर्च कर सकती हैं, किसी से पूछ सकती हैं, जांघ के अंदर जो टेम्परेरी पाइप लगा हुआ है उसके, तो अब वो बिल्कुल नहीं बैठ सकती हैं, तो इसलिए। और वहाँ पे इंडियन कमोड है, और जब तक कोई उनका हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा वो जा नहीं पाएंगी। तो जब से वो एक ही बार गई हैं सिर्फ टॉयलेट, वो भी खड़े खड़े गई हैं, और वो 12 तारीख को गई थी, आज 15 तारीख है मैम। तो आप सोच सकती हैं इस हालत में तो कोई सामान्य मरीज भी बीमार हो सकता है, सामान्य व्यक्ति भी, मरीज क्यों। तो निधि, आपने जैसा कि बताया कि 12 तारीख को वो गई थी, खड़े खड़े गई थी, और फिर 15 तारीख हो गई, तो उनको कोई हेल्पर या किसी तरीके की कोई मदद वहां पर कोई पूछने आ रहा है? नहीं मैम, कोई भी नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा उनकी इस मामले में। तो आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ परेशान है काफी ज्यादा आप। मैं बहुत सिर्फ मैं इतना ही चाहती हूँ कि जैसे मेरी मदर एक अकेली है मेरे पास, मेरा भाई है, मेरे पापा नहीं रहे हैं, सिर्फ उनका जो, मैम देखिए कोरोना को तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो मैं समझ गई, वो तो सबको पता है, वो तो पूरे ही दुनिया में ही चल रहा है,
लेकिन जो हमारा पहले से ही एक मरीज है, जो उनका पहले से ही बीमारी है, कम से कम उनका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो जाए। आज सुबह से उनको बोल रखा है कि डायलिसिस होगा और नहीं हुआ। और मैम डायलिसिस एक ऐसी चीज, अगर पहले करा दोगे तो भी दिक्कत है, और वो ज्यादा टाइम लोगे तो वो भी दिक्कत है। तो वो उनका टाइम टू टाइम हो, उनका शुगर बीपी का जो है वो टाइम टू टाइम चेक हो। और मैम टॉयलेट की तो एक बेसिक फैसिलिटी है ना, क्योंकि वो नहीं जा पाएंगे खुद से, कोई निधि, नहीं करेगा। आप एक मिनट होल्ड करिए, मैं आपको होल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। जी मैम। मैं डॉक्टर अंशुमन को ले रही हूँ। जैसा कि हमने निधि शर्मा से बात करी और उन्होंने काफी दिक्कतें हमें बताई कि उनकी माता के साथ किस तरीके की दिक्कत आ रही है। निधि ने अपने फादर को जनवरी में खो दिया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमन है, एक जाने माने कैंसर विशेषज्ञ। डॉक्टर अंशुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज 18 में। जैसे कि निधि ने हमें बताया कि उनकी माँ जो है एक डायलिसिस पेशेंट है और उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ है 10 मई को, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल में है। काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि डायलिसिस होना है और जो पेशेंट कोरोना की वो बन गई है। तो दोनों एक अपने आप में गंभीर बीमारी है। डायलिसिस होना था, डायलिसिस की तरफ अब उनको ज्यादा ध्यान तो है, लेकिन एक कोरोना पेशेंट भी है, उसको लेकर काफी चिंता में आ गई है। तो ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है डॉक्टर अंशुमन? देखिए, कोरोना एक वायरस का इन्फेक्शन है और ये किसी को हो सकता है, मतलब नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है और बाकी किसी बीमारी से पहले से ग्रसित इंसान हो उसको भी हो सकता है। खास करके जब देखा गया कि कोरोना में अति गंभीर हालत किनकी हो रही है, तो उनकी हो रही है जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज हो, मतलब डायबिटीज की समस्या हो और कंट्रोल काबू में ना हो, डायलिसिस के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो, उनमें ज्यादा खतरा हो रहा है, अति गंभीर बीमारी हो रही है। तो जब कोरोना का संक्रमण हुआ तो एक आम इंसान का, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनका जो इलाज होगा उससे बहुत ही ज्यादा ध्यान देके इलाज करना है जो डायलिसिस पे मरीज हैं उनका। क्यों? क्योंकि उनमें अति गंभीर हालत होने की समस्या ज्यादा रहती है। तो जो भी कोविड सेंटर है जहां पे कोरोना का इलाज हो रहा है, और अगर किडनी फेलियर के, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर, इसके मरीज आते हैं, तो उनकी डायलिसिस की व्यवस्था उतनी ही सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। और डायलिसिस का समय समय मॉनिटर करते हैं, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन देख के, मरीज की हालत देख के, यूरिन आउटपुट मतलब पेशाब कितना निकल रहा है इसको देख के, और डायलिसिस जब जब आवश्यकता हो तो उसी सेंटर पे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक मेडिकल प्रोटोकॉल का हिस्सा है। डॉक्टर अंशुमन, जैसे कि निधि शर्मा से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जो यूरिन पास था उनकी मदर ने 12 मई को किया था और आज 15 हो गई है। तो इतना लंबा पीरियड, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनके पैर में कुछ दिक्कत है और मेडिकल उनको कुछ पाइप वगैरह उसके थाई से गए हुए हैं, तो वो बैठ नहीं पा रही है यूरिन पास करने के लिए। तो वो भी काफी ज्यादा दिक्कत है, और क्योंकि हॉस्पिटल में है, उनके पास कोई उनको केयर करने के लिए भी नहीं है, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि कोविड-19 का वार्ड है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और आज हम पढ़ ही रहे थे, आपने बहुत बड़ा शगुफा सोशल मीडिया में छोड़ा कि पानी, सड़कें, सब सरकार ने सबको क्लियर कर दिया। हालांकि सच्चाई सबको पता है, होगा क्या आने वाले दिनों में वो सबके सामने आएगी। अब आप क्या कहेंगे सरकारी तंत्र को लेके, क्योंकि अब जैसे कि हमने पिछली बार बात किया कि कोविड के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, इन चीजों को पीछे छोड़ना होगा, डर है इंसान को, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को हमें अपने को बचाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना होगा। सरकारी तंत्र के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची है, पिता को खो चुकी है, माँ हॉस्पिटल में है, माँ को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से सरकारी तंत्र को जानते हैं। पहले तो देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है, इनकी मदर हैं, मैं बिल्कुल दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इनकी मदर ठीक होके घर वापस आए। उनकी जो आवश्यकता है सरकार उनको सुविधा मुहैया कराए, क्योंकि अभी तक यही क्लेम किया गया है कि सरकारी तंत्र की तैयारी इतनी अच्छी है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही है, और हर जगह क्लेम कर दिया गया कि हमारी तैयारी कोविड वार्ड
से लेके टेस्टिंग की पूरी है। अब इसको ऐसे समझने की जरूरत है, लॉकडाउन जो किया जाता है उसका पर्पस क्या है? नंबर 1 मिटिगेशन, अल्पीकरण, मतलब डबलिंग टाइम जो संक्रमण का जितनी तेजी से बढ़ रहा था उसको धीरे कर लो। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, तैयारी का मतलब क्या है? आप अस्पताल तैयार कीजिए, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं, तो कोरोना के इलाज में कौन सा एक्स्ट्रा तैयारी करनी है? आपको पैरासिटामोल की गोली चलानी है, बिस्तर देना है जहां मरीज लेटा रहे, जिसकी मॉनिटरिंग हो, और कोई मरीज अति गंभीर होता है उसको वेंटिलेटर की व्यवस्था। कितने मरीज में वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है? 1% में। तो इसकी व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था तो यही होती है ना कि डायलिसिस का मरीज है तो डायलिसिस हो जाए, अगर मरीज को हार्ट की तकलीफ तो हार्ट की तकलीफ हो जाए, डायबिटीज हो तो डायबिटीज का मैनेजमेंट हो, यही तो तैयारी करनी थी। तो जब सरकार पूरी तरह से सक्षम है, तैयारी कर चुकी है, तो फिर ऐसे रोगियों का इलाज क्यों नहीं हो रहा है? आए दिन खबरों में देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं चलाई जा रही हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मीडिया के लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं क्यों नहीं चलाया जाता है। जहां तक बात है कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा ली गई हैं तो फिर इस तरह की बात तो निकल के नहीं आनी चाहिए। डेडिकेटेड कोविड सेंटर में डायलिसिस का मरीज आया है और वही सबसे ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए भी और अति गंभीर रूप लेने के लिए भी, तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं है? डायलिसिस क्यों नहीं हुई? आप बता रहे 12 से 15 तारीख तक पेशाब नहीं आया है। 2 वजह हो सकती है, या तो पेशाब बन रहा है बाहर नहीं निकल रहा है, ये तो सिंपल है, डॉक्टर चेक करेगा, पेशाब है तो पेशाब की नली डाल देगा। लेकिन अगर पेशाब बन ही नहीं रहा है, डायलिसिस के मरीज में आमतौर पे यही होता है, तब तो डायलिसिस की जरूरत होगी। उसमें जो डॉक्टर वहां कोविड मैनेजमेंट के लिए बैठा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए जो किडनी के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, जो डायलिसिस का डिसीजन लेते हैं, उनकी जरूरत है। तो क्या कोविड सेंटर में इस तरह के डेडिकेटेड डॉक्टर हैं? मेरी जानकारी नहीं है, ये जानकारी की जरूरत है, सरकार इसको बताए और उसकी सुविधा मुहैया कराए, ये है। अब तीसरी बात होती है टेस्टिंग। तो लॉकडाउन जब एक्सटेंड हुआ तो कितनी हमने जांचें कर ली और कितनी हमने तैयारी कर ली? देखिए, मेरा आकलन क्या है कि जिस रफ्तार से वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और हमारी जो चीजों को करने की रफ्तार उससे काफी पीछे छूट रही है। इस कारण हम देख रहे हैं लॉकडाउन करते रहे, बीमारियां बढ़ती रही, संक्रमण बढ़ता रहा, और अब लॉकडाउन जब खोलने की बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सरकार डिमांड कर रही है, राज्य सरकार डिमांड कर रही है, तो पता चल रहा है केसेस तो पीक पे हो रहे हैं। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों होती है? इसीलिए होती है कि आप मेडिकल के सिस्टम को डिसीजन बनाने वाले बैठाते हैं जिसको ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, जिनको मेडिकल की बिल्कुल जानकारी नहीं है। और कुछ अगर डॉक्टर ऐसे रखे जाते हैं, वो कौन से डॉक्टर होते हैं जिनको क्लिनिकल प्रैक्टिस का आइडिया नहीं है कि एक्चुअली मरीज को क्या चाहिए, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, दिल्ली में वातानुकूलित कमरे में बैठ के डॉक्टर जो डिसीजन लेते हैं वो क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल है? किसी बिहार, किसी पंजाब, किसी हरियाणा के छोटे से गांव में जाके आप देखेंगे क्या ये डिसीजन, ये नीति वहां चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसलिए इन चीजों को समझना और एग्जीक्यूट करना बिना राजनीति किए हुए, बिना राज्य सरकार किए हुए करना बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं कि निधि शर्मा की मम्मी का जो इलाज है वो प्रॉपर हो और सरकार तक उनकी बातें जरूर पहुंचे। डॉक्टर अंशुमन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ निधि थी और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी माँ एक डायलिसिस पेशेंट है और 56 इयर्स उनकी एज है। निधि चाहती हैं कि जो उनकी मदर का इलाज है वो सही से हो, क्योंकि निधि ने अभी जनवरी में ही अपने पिता को खोया है। प्लीज जो भी इनकी मदद के लिए आगे आना चाहता है वो आइए, और निधि का जो नंबर है वो हम अपने स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस परिवार की मदद कीजिए, और क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है अपनी मदर को लेके। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज A टीम के साथ। नमस्कार।